नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उज्जैनम नमो लोये त्रिकालवर्ती सब सावणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्यम मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। नमः समय साराय स्वानुभूतिय चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर्चिते अज्ञानतिमिरांधानां ज्ञानार्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानाद् अन्यत् करोति किं प्रभावस्य कर्तात्मा मोहोयं व्यवहारिणः। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमुताई जाते भय अरियंतादि महान। ओम नमः सिदेव्यो नमः सिदेव्यो नमः सिदेव्यो। महावीर परमात्मा के शासन में कुंदकुन आचार्य भगवान की आमनाई में अमृतचंद्र आचार्य भगवान की परंपरा में सभी तीर्थंकर परमात्मा आचार्य भगवंतों पंच परमेष्टि का हृदय के कपाट खोलने वाले पूज्य गुरुदेव श्री का योग मिलने पर पूज्य गुरुदेव श्री ने एक निधि दी भरत क्षेत्र के भव्य जीवों को दृष्टि की। जो दृष्टि यहाँ पे बहुत कम जीवों पर थी। दूसरे ज्ञानी धर्मात्माओं के वचनों को देखा जाए तो उन्होंने यहाँ तक लिखा कि अध्यात्म की बात सुनने वाले एक जीव दिखाई नहीं देते हैं, उसलिए हम लिख के जाते हैं। श्रीमद जी ने कहा कि चारे तरफ नजर करूँ छूँ तो आंगळीना वेढे गणी शकाय एटला मुमुक्षुओ नहीं। उस जगह पर पूज्य गुरुदेव श्री के आने पे सभी समर्थ आचार्य भगवंतों के शास्त्रों से लेकर साधक भगवंतों के शास्त्रों से लेकर एक भी शब्द लिखे बिना पूज्य गुरुदेव श्री ने जो अध्यात्म की क्रांति की इस युग के अंदर में अद्वितीय है। और भरत क्षेत्र के इतिहास के अंदर में ये बात अद्वितीय रहेगी, क्योंकि उन्होंने अद्वैत तत्व को बताया। प्रमाण वस्तु में से अद्वैत तत्व को निकालकर अपरिणामी तत्व को निकालकर उसमें दृष्टि करने का विधान बताया, दृष्टि की निधि बताई, ऐसी वस्तु व्यवस्था बताई कि प्रभु तुम शुद्धात्मा पे दृष्टि करो तो निदान खुल जाएंगे। ऐसी एक अद्भुत विधान, अद्भुत विधि जो दृष्टि से खुलती है वह है अपना भगवान आत्मा। उसके संबंध में पूज्य गुरुदेव श्री ने जो कहा दृष्टि के निदान के अंदर में एक एक बोलों के माध्यम से वो बात की अत्यंत स्पष्टता की गई है। अपन गुरुदेव श्री के हृदय को पहचाने, हृदय को समझे तो इस मार्ग के अंदर में प्रयाण करना बहुत सहज सहलता है। सरल है प्रभु मार्ग, एकदम सरल है, क्योंकि उन्होंने एक चीज़ ये बताई कि आपको स्वीकार करना है कि आप क्या हो। सिर्फ स्वीकार करने की बात है, कुछ अदलने की, कुछ बदलने की, कुछ लाने की, कुछ झुकाने की, कुछ मोड़ने की, कहीं पे ले जाने की कोई चर्चा ही नहीं है, क्योंकि ये व्यवस्था किसी के हाथ में नहीं है। पर्याय की व्यवस्था स्वयं संचालित अनादि अनंत क्रमबद्ध सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में जैसा आया वैसा ही होता है। ये परिणाम की व्यवस्था तो द्रव्य अनादि अनंत त्रिकाल एक रूप टंकोत्कीर्ण विद्यमान मौजूदगी हयाती अस्थिपना परिपूर्णता शुद्धता ऐसा अपना स्वभाव वर्तमान में सभी जीवों को मौजूद है। इस संबंध के अंदर में दृष्टि के निदान पुस्तक के अंदर में अपन यदि तीसरा नंबर का बोल देखें तो वहाँ से गुरुदेव श्री का हृदय मिलता है। समझ में आता है गुरुदेव श्री भरत क्षेत्र के जीवों को क्या आदेश देते हैं, क्या संदेश देते हैं, क्या उपदेश देते हैं, क्या आज्ञा देते हैं। इस तीसरे नंबर के बोल के अंदर में ऐसा कहा, पहले से ही धड़ाका मार। धड़ाका मारने को कह रहे हैं, कब से? पहले से ही, प्रथम से ही धड़ाका मार। गुजराती में कहते मार धड़ाक पहले थी।
प्रथम से ही धड़ाका मार, पहले से ही धड़ाका मार। क्या मारना है? धड़ाका मारना। देखिए, बात आस्ते आस्ते नहीं चलेगी, आपको विस्फोट करना होगा। विस्फोट के अंदर में तय करना होगा कि तू पामर है कि प्रभु है। बस इतनी सी बात। तू पामर है कि प्रभु है, इसका विस्फोट करना होगा, इसका धड़ाका मारना होगा प्रथम से ही। ऐसा नहीं आस्ते आस्ते कुछ सुनते सुनते समझते 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 बुद्धि में लेके, धारणा में लेके, एक सब में लेके फिर तू निर्णय कर। ऐसा नहीं, प्रथम से ही तू निर्णय कर, प्रथम से ही तू धड़ाक मार, प्रथम से तू बॉम्ब विस्फोट कर। क्या करना है? बस इतना सा विस्फोट है, तू पामर है कि प्रभु है। बस इतना विस्फोट की आवश्यक, इसको विस्फोट कहते हैं। क्योंकि यदि आपने यह तय किया कि मैं पामर हूँ, तो पामरता कभी नहीं जाएगी। आपको क्या स्वीकार है? तुझे क्या स्वीकार करना है? तू पामर है ऐसा स्वीकार करना कि तू प्रभु है ऐसा स्वीकार करना? तुझे क्या स्वीकार करना है? बात सिर्फ स्वीकार की है, बात सिर्फ मोहर छाप की है। तूने आज तक स्वीकार नहीं किया कि मैं क्या हूँ। तूने बात बहुत की, चर्चा बहुत की, धारणा में विषय काफ़ी लंबा लिया, लेकिन निर्णय नहीं किया। निर्णय नहीं किया उसका मतलब यह निर्णय किया कि मैं पामर। निर्णय नहीं किया का मतलब यह होता है कि तूने यह निर्णय किया कि मैं पामर हूँ। यदि मैं प्रभु हूँ ऐसा स्वीकार कर लेता तो आज प्रभु हो गया होता। लेकिन तूने प्रभु बनने का प्रयत्न किया, प्रभुता प्रकट करने का प्रयत्न किया। वर्तमान परिणाम के अंदर में पामरता को देखा, परिपूर्णता को नहीं देखा। देखिए क्या कहते हैं, तुझे क्या स्वीकार करना है? पामरता का स्वीकार करने से पामरता कभी नहीं जाएगी, ये सिद्धांत है। पामरता का स्वीकार करने से पामरता कभी नहीं जाएगी। तूने हमेशा पामरपना स्वीकार किया, और पामरपना स्वीकार करने से पामरपना कभी जाती नहीं है प्रभु। क्योंकि तेरी दृष्टि पर्याय के ऊपर रहती है। तेरी दृष्टि, मैं संसारी हूँ, मैं रागी हूँ, मेरे को संयोग है, मेरे को प्रतिकूलताएँ हैं, मेरे को कुटुंब है, परिवार है, ये सबको देखना है। अभी उसमें रहते रहते प्रवृत्ति में से निवृत्ति लेनी है, निवृत्ति लेकर स्वाध्याय करना है, स्वाध्याय करके आत्मा को समझना है, आत्मा को समझ के निवृत्ति लेकर आत्मा की अनुभूति करनी। यहाँ तक तो आया, बस अनादिकाल से यहाँ तक का क्रम रहा, इससे आगे नहीं बढ़ा। इससे आगे बढ़ भी गया तो अपेक्षित आगे बढ़ा, सापेक्षता के साथ आगे बढ़ा। हमें प्रभु बनना है। प्रभु बना किसे जाता है? कि मैं प्रभु हूँ ऐसा स्वीकार करने से प्रभु बना जाता है। तो प्रभु बनने के लिए मैं प्रभु हूँ ऐसा स्वीकार किया, तो इसी अपेक्षा, इसी सापेक्षता, परिणाम का एकत्व बनाए रखते हुए तूने मैं परमात्मा हूँ ऐसा स्वीकार किया। जो टर्म्स जिनेंद्र शासन के अंदर में चल नहीं सकती, या तो धड़ाके वाली बात होनी चाहिए, मैं यह हूँ या यह हूँ, मैं पामर हूँ और परमात्मा बनना है, बात चल नहीं सकती। या तो तू तय कर ले कि मैं पामर हूँ, चलेगी पामरता शांति से अनंत काल तक। या तय कर ले कि मैं परमात्मा हूँ, भाव, दो भाव, चार भाव के अंदर में मोक्ष चला जाएगा। निर्णय आपका, स्वीकार आपका, समझ आपकी, धड़ाका करने की क्षमता आपकी। इसके अंदर में वायदे वाली बात नहीं चलेगी, एक बात पे आना होगा। अनंत काल पे रुलना है कि दो चार भाव में मोक्ष जाना है। दो चार भाव में जिसको मोक्ष जाना वो यही निर्णय पे आएगा कि मैं परमात्मा हूँ। वो स्वीकार वही करेगा मैं परमात्मा हूँ। और जब मैं परमात्मा हूँ ऐसा स्वीकार करेगा तो परिणाम के ऊपर दृष्टि नहीं रहेगी, परिणाम का एकत्व नहीं रहेगा, परिणाम की मिठास नहीं रहेगी, परिणाम में अपनापन नहीं रहेगा, परिणाम उसका जीवन का केंद्र बिंदु नहीं रहेगा, परिणाम की क्रमबद्धता उनका जीवन का केंद्र बिंदु रहेगा। जब परिणाम की क्रमबद्धता उनका जीवन का केंद्र बिंदु रहेगा तो पर्याय का कर्तृत्व तो छूट जाएगा, पर्याय का एकत्व छूट जाएगा, पर्याय में फेरफार करने का अभिप्राय छूट जाएगा। पर्याय को स्वतंत्र सत्य जानते हुए, स्वतंत्र सत्य मानते हुए मैं त्रिकाल सत्य परमात्मा तत्व हूँ ऐसी दृष्टि भगवान आत्मा के ऊपर आएगी। जब दृष्टि भगवान आत्मा के ऊपर आएगी तो अनुभव होगा।
यही बात कहते। देखिए, पामरता का स्वीकार करने से पामरता कभी नहीं जाएगी। तूने पामरता मिटाने के लिए कुछ नहीं किया, तूने पामरता को स्वीकार किया, मैं पामर हूँ। क्योंकि तेरा अभिप्राय, तेरी मान्यता, तेरा विश्वास, तेरा हलन चलन, तेरा बोलचाल, तेरी समझ यह रही कि हमें भगवान बनना है। जब भगवान बनने का प्रयत्न किया तो पामरता को स्वीकार किया, और पामरता को स्वीकार किया तो बात वहीं पे पूर्ण विराम को पा गई। उस पामरता जहाँ स्वीकार किया वहाँ पूर्ण विराम हो गया प्रभु मोक्ष मार्ग का। आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। तुझे ऐसा लगता है कि हमने बहुत प्रयत्न किए, बहुत प्रयास किए, बहुत पुरुषार्थ किया, लेकिन जितना पुरुषार्थ होना चाहिए उतना हो नहीं पाया, उसलिए अनुभूति नहीं हुई। घूम फिर के तू अनुभूति तक ही मर्यादित रहा, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा के ऊपर आया ही नहीं। परमात्मा इस बात पर तू आया ही नहीं। देखिए क्या कहते हैं, और प्रभुता का स्वीकार करने से पामरता टिक नहीं सकती। ये सिद्धांतिक चर्चा है। प्रभुता का स्वीकार करने से पामरता टिक नहीं सकती। गुजराती में कहते हैं प्रभुता स्वीकारवाથી पामरता पण ઊભું नहीं रहे, खड़ा ही नहीं रह सकता पामरता। यदि तेरी दृष्टि प्रभुता के ऊपर आई, परमात्मा के ऊपर आई, परिपूर्ण तत्व पे आई, तो पामरता खड़ी नहीं रह सकती, टिक नहीं सकती। पामरता को समाप्त होना ही होना है। आपने स्वीकार पामरता को किया तो पामरता बनी रहेगी, आपने स्वीकार प्रभुता का किया तो पामरता टिक नहीं सकती। निर्णय आपका, समझ आपकी, दृष्टि आपकी, विचार आपका, अभिप्राय आपका, मान्यता आपकी। आपको मोक्ष स्वरूपी परमात्मा मंजूर है न मोक्ष में जाना मंजूर है, बस तय कर लो। मार्ग यहीं पे है, बस इससे आगे मार्ग नहीं है। आपने स्वीकार क्या किया, तू पामर है या प्रभु है, बस इतनी सी बात है। किसी को लगे इतने बात के अंदर में काम हो जाएगा, प्रभु इतना बात में ही काम होता है। असंख्य जलचर प्राणी, स्वयंवरोण समुद्र के अंदर में पंचम गुणस्थान वर्ती है, असंख्य जलचर प्राणी। न उसके पास में कोई उपदेश देने वाले वक्ता है, न उनके पास में कोई शास्त्र है, न आत्मा को बताने वाला कोई वक्ता, उपदेश करता, जिनवाणी कुछ नहीं है। सिर्फ वो निर्णय करता है कि मैं पूर्ण हूँ, और ऐसा भाषा भी उसके पास में नहीं है। अभिप्राय के अंदर में अपनी पूर्णता का स्वीकार करता है तो पूर्ण परमात्मा बन जाता है। तो मार्ग की कितनी सरलता, सर्वोत्कृष्ट सरलता, सर्वोत्कृष्ट सुगमता। प्रभु तू सबसे कठिन मार्ग समझता हो, सर्वोत्कृष्ट सुगम है, सर्वोत्कृष्ट सुगम मार्ग है। आज तक किसी को कठिनाई हुई नहीं आत्मा की अनुभूति करने में, क्योंकि उनका अभिप्राय यह था कि मैं परमात्मा हूँ। जब परमात्मा हूँ ऐसा उसने दृष्टि के अंदर में लिया तो अनुभूति हो गई। अनुभूति हो गई, मोक्ष मार्ग शुरू हो गई, तो मोक्ष तो होना ही होना है। तो बात यह है कि आपको स्वीकार किया है। देखिए, कुछ छोड़ने की चर्चा नहीं है, कुछ ग्रहण करने की चर्चा नहीं। आपने स्वीकार क्या किया, उसका मतलब आपका लक्ष्य कहाँ पर है, परिपूर्ण परमात्मा पर न पामरता पर। लक्ष्य हमेशा पामरता के ऊपर रहा, प्रभुता के ऊपर नहीं रहा। प्रभुता के ऊपर भी रहा तो पामरता को मिटाने के लिए प्रभुता के ऊपर में रहा। तो विथ टर्म्स मैं प्रभु हूँ ऐसा स्वीकार किया, बिना कोई टर्म्स, बिना कोई अपेक्षा। परिणाम में निगोद हो या मोक्ष, मेरे को कोई अंतर नहीं पड़ता। मिथ्या तो हो या सम्यक तो मेरे को कोई अंतर नहीं पड़ता। विकल्प हो या निर्विकल्प मेरे को कोई अंतर नहीं पड़ता। दुख हो या सुख मेरे को कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि मैं सुखी परमात्मा हूँ, मैं निर्विकल्प परमात्मा हूँ, मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ। ऐसी दृष्टि जिसकी होती है उसके परिणाम के अंदर में सम्यक दर्शन, साधक अवस्था, मुनि अवस्था, श्रेणी, केवल ज्ञान और सिद्ध दशा स्वयं प्राप्त हो जाती है, स्वयं प्रकट हो जाती है। इसको प्रकट करना नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी दृष्टि प्रकट परमात्मा के ऊपर में है।
विद्यमान परमात्मा के ऊपर है, हाजिर हाजुर परमात्मा के ऊपर है, मौजूद परमात्मा के ऊपर है। अपनी अस्थि की मस्ती है। जिसको अस्थि की मस्ती होती है उसको पर्याय की परवाह नहीं होती, पर्याय की दरकार नहीं होती। पर्याय के ऊपर दरकार नहीं होती उसका मतलब पर्याय की दृष्टि नहीं होती, पर्याय में फेरफार करने का अभिप्राय नहीं होता। क्योंकि कृपालु देव ने कहा अभिप्राय से संसार, अभिप्राय से मोक्ष। आपके अभिप्राय में क्या है? पामर्थ हूँ न प्रभु। बस इतनी सी बात। ये दो के अलावा तीसरी बात तो कोई है नहीं। प्रभु हूँ तो प्रभु बन के रहेगा, पामर हूँ तो पामरता मिट नहीं सकती। जो समीसार परमागम ने कहा कि जो आत्मा को अशुद्ध जानता है वो अशुद्ध आत्मा को प्राप्त करता है, जो आत्मा को शुद्ध जानता है वो शुद्ध आत्मा को प्राप्त करता है। जो अपने को परिपूर्ण जानता है वो परिपूर्ण दशा को प्राप्त करता है, जो अपने को अपूर्ण जानता है वो अपूर्ण अवस्था में ही रहता है। तो मार्ग इससे सरल और क्या हो सकता है प्रभु? क्योंकि इसके अंदर में धड़ाके की बात है। कल परसूरज भी गुरुदेव ने दृष्टांत दिया था, वो पर्वत का राजकोट के अंदर में दिशा की तरफ जाते थे, लाखों पत्थर थे, दोनों पत्थर के बीच में एक सांध रहती थी। वहाँ पे दारू दबा के मैंने दोनों तरफ प्लेन, नीचे का भी पत्थर प्लेन, ऊपर का पत्थर भी, दोनों के बीच में सांध। और सांध की जगह में दोनों पत्थर प्लेन, ऊपर में वो गुरुदेव के गमे एटलो आडो आडो हो ना, दोनों पत्थर की जहाँ पे सांध होती है वहाँ दोनों एकदम प्लेन होते हैं। ऊपर का भाग नीचे को नहीं छूता, नीचे का भाग ऊपर को नहीं छूता। द्रव्य पर्याय को नहीं छूती, पर्याय द्रव्य को नहीं छूती। एकदम बॉम्ब लगा देना बीच में, दारू लगा देते और वो फट जाते, आवाज़ देके। इस तरह से द्रव्य और पर्याय के बीच में सांध है। पर्याय में अपनापन माने पामरता का स्वीकार, द्रव्य में अपनापन माने प्रभुता का स्वीकार। तुझे स्वीकार्य क्या है? बस यहीं पे मार्ग का निर्णय हो जाता है। इसके आगे कोई बात नहीं है प्रभु। स्वीकार तो इतनी बात पे, तू 11 अंग 9 पुरों का पाठी होकर भी तुझे आना तो यहीं पर है कि प्रभु है न पामर है। बस अनंत काल से तूने पामरता को स्वीकार किया, अनंत काल से। उसी का फल है नरक और निगोध, 4 गति में परिभ्रमण, रजड़ पाठ। आज हमने सुबह भगवान को भी कहा, रजड़ियो आथड़ियो बिना भान भगवान। अपना भान को भूलकर हम रजड़ पाठ किया, 4 गतियों के अंदर में परिभ्रमण किया। लेकिन अब आपके तत्व का, आपके पवित्र मार्ग को हम स्वीकार करते हैं। उसका मतलब ये होता है कि मैं प्रभु। भगवान के मार्ग को स्वीकार करने का मतलब, आचार्य भगवंतों के मार्ग को स्वीकार करने का मतलब, गुरुदेव के मार्ग को स्वीकार करने का मतलब मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ। तब उस मार्ग के अंदर में प्रवेश करने की पात्रता हो सकती है। यदि ऐसा निर्णय न करे तो पात्रता भी नहीं बनती। शुभ भाव का ढेर भले ही हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैमानिक देवलोक में भले ही चला जाए, लेकिन वहाँ से तो फिर तो वही होना जो अनादिकाल से होता है। अब इस बात को पूर्ण विराम लगना चाहिए, और पूर्ण विराम तभी ही लग सकता है जब स्वीकार करे कि मैं प्रभु हूँ। देखिए वही बात कहते हैं। आप एक एक शब्द गुरुदेव श्री का पढ़े तो पता चलेगा उसके अंदर में कितना वजन है। पामरता का स्वीकार करने से पामरता कभी नहीं जाएगी। ये वचन है गुरुदेव श्री के, माने वचन है तीर्थंकर परमात्मा। क्या चीज? पामरता का स्वीकार करने से पामरता कभी नहीं जाएगी। प्रभुता का स्वीकार करने से पामरता टिक नहीं सकती। आपको क्या स्वीकार है? पामरता न प्रभुता। पामरता स्वीकार है तो पामरता कभी नहीं जाएगी। प्रभुता स्वीकार है तो पामरता टिक नहीं सकती। पामरता, प्रभुता का स्वीकार का मतलब यह है, पामरता का स्वीकार का मतलब है हमें प्रभु बनना है, हमें भगवान होना है, हमें मोक्ष में जाना है। और प्रभुता का स्वीकार मतलब मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ, मैं त्रिकाल ध्रुव जीवती जागती चैतन्य ज्योत हूँ, मैं विद्यमान परमात्मा हूँ, विद्यमान सिद्ध हूँ। इसका मतलब प्रभुता का स्वीकार। और जिसने अपने को प्रभु देखा, भगवान देखा, परमात्मा देखा, वो परमात्मा है। उसने परमात्मा है ऐसा नहीं देखा, उसने मैं परमात्मा हूँ ऐसा देखा। परमात्मा तो है अनादि अनंत सबके पास, लेकिन स्वीकार किसको कहते हैं? जिसके अंदर में अहम लगता है, एकत्व लगता, मैंपना लगता, मैं परमात्मा हूँ। ऐसी दृष्टि जहाँ स्वभाव के ऊपर गई तो क्या कहते हैं? पामरता टिक नहीं सकती। मैं स्वयं भगवान आत्मा हूँ।
देखिए क्या शब्द है गुरुदेव श्री, मैं स्वयं भगवान आत्मा हूँ, स्वयं भगवान आत्मा हूँ। हमें स्वयं भगवान होना है ऐसा नहीं लिखा। प्रभु एक एक शब्द ब्रह्म वाक्य है, एक एक शब्द जिनवाणी के, गुरुदेव श्री के, तीर्थंकर परमात्मा की अफर ध्वनि है। देखिए, मैं स्वयं भगवान आत्मा हूँ, द्रव्य दृष्टि से परमेश्वर हूँ, द्रव्य स्वभाव से देखा जाए तो परमेश्वर हूँ, परमेश्वर स्वरूप ही हूँ। परमेश्वर होना ऐसा नहीं, परमेश्वर स्वरूप ही हूँ। ऐसा जब परमेश्वर स्वरूप का विश्वास आएगा तो तू वितराग हुए बिना नहीं रहेगा। ऐसा परमेश्वर स्वरूप का विश्वास आएगा तो तू परमेश्वर यानी कि वितराग हुए बिना नहीं रहेगा, उसकी गारंटी है। ये एग्रीमेंट है, बॉन्ड पेपर में साइन है, ब्लैंक बॉन्ड पेपर के अंदर में। तूने यदि ये स्वीकार किया कि मैं परमात्मा हूँ तो वितराग हुए बिना नहीं रहेगा, गारंटी है बिल्कुल। बोलिए अभी तय आपको करना है, मतलब प्रत्येक जीव को अपना तय करना कि किस तरह से उसको आगे बढ़ना है। मार्ग इस युग के अंदर में जितना स्पष्ट है उतना अनादिकाल में इतना स्पष्ट किसी जीव को शायद नहीं हुआ होगा। क्योंकि यदि मार्ग स्पष्ट हुआ होता तो मैं परमात्मा हूँ ऐसा स्वीकार किया होता। जब परमात्मा हूँ ऐसा स्वीकार नहीं किया तो मार्ग स्पष्ट नहीं था, पक्ष स्पष्ट था। और से चाहे तो व्यवहार का पक्ष, चाहे तो प्रमाण का पक्ष, चाहे तो निश्चय का पक्ष, लेकिन नई पक्ष रहा। शुद्ध नई का पक्ष, शुद्ध नई का पक्ष यानी शुद्ध नई का विषय जो भगवान आत्मा है, परमात्मा तत्व है, वो मैं हूँ, उसको शुद्ध नहीं कहते हैं। इस तरह का अपूर्व पक्ष स्वभाव का नहीं आया। ये बात पूज्य गुरुदेव श्री स्पष्ट करते हैं, जिसको परमात्मा स्वरूप का पक्ष आया वो वितराग हुए बिना नहीं रहेगा। उन्हें पक्ष नहीं करना, मैं स्वभाव से परमात्मा हूँ ऐसी निर्णय होते ही, ऐसी दृष्टि होते ही, ऐसी द्रव्य दृष्टि होते ही परमेश्वर तत्व के ऊपर में लक्ष्य जाता है, अनुभूति होती है, तो आगे के विकल्प को पक्ष कहा जाता है। तुझे पक्ष नहीं करना, तुझे स्वभाव पे आना। मैं निरपेक्ष वस्तु हूँ, निरपेक्ष वस्तु के पक्ष में आना। कोई अपेक्षा से मत देखना, कोई सापेक्षता से मत देखना, पर्याय की उपेक्षा करके हमें द्रव्य परमात्मा हो ऐसा मत देखना। होता है सब कुछ, विकल्पों के अंदर में बात सब कुछ चलती है, लेकिन विधान एक है। देखिए दूसरा विधान क्या क्या, 20 नंबर का बोल देखे अपन, जीव आत्मा के गुण गाते गाते भगवान हो जाते हैं। भगवान होने का तरीका देखो प्रभु, एक बार गुरुदेव श्री की बात, 20 नंबर का बोल है, जीव आत्मा के गुण गाते गाते भगवान हो जाते हैं। जीव आत्माना गुण गाता गाता भगवान થઈ જાય છે। भगवान होना नहीं पड़ता प्रभु। जहाँ जीव आत्मा यानी जीव यानी प्रमाण का आत्मा, आत्मा के गुण माने द्रव्य स्वभाव के गुण गाते गाते भगवान हो जाते हैं। क्रियाकांड करते करते भगवान नहीं होते। धर्म ध्यान करते करते, परिग्रह को छोड़ते छोड़ते, कसाई को मंद करते करते, निवृत्ति को लेते लेते, स्वाध्याय करते करते मोक्ष कभी नहीं होता। ये सब प्रवृत्ति होती है, उसका इनकार नहीं है प्रभु, आप गलत मत समझना, गलत अर्थ मत निकालना। लेकिन गुरुदेव श्री जो कहते क्रियाकांड करते करते भगवान, मैंने पूजा करके, भक्ति करके, तीर्थ यात्रा करके, गुरुदेव कहते करोड़ों के करोड़ों मंदिर बना के भगवान आत्मा नहीं मिलता। उससे शुभ भाव ढेर होता है, लेकिन वो अशुद्ध परिणाम ही है। कहते क्रियाकांड करते करते भगवान नहीं होते, परंतु गुणी ऐसे भगवान आत्मा के गुण गाते गाते, महिमा करते करते भगवान हो जाते हैं। ये विधि है प्रभु, बहुत सीधी सरल सादी विधि है कि जिससे आपको प्रयोजन है उसका आपको गुण गाना होगा। मेरा प्रयोजन क्या, मैं परमात्मा, परमात्मा परमात्मा परमात्मा, गुणी ऐसे भगवान आत्मा का गुण गाते गाते, गुणी ऐसा भगवान आत्मा, अनंत गुण भेद है लेकिन पूर्ण है, अनंत अंश भेद है लेकिन अनंत स्वभाव है।
193 कलश। मार्ग प्रभु बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। तो वस्तु को वस्तु के स्वभाव से देख, गुणी के गुण गाते गाते, देखिए लिखा है, परंतु ऐसे भगवान आत्मा के, परंतु गुणी ऐसे भगवान आत्मा। भगवान आत्मा कैसा गुणी है, अनंत गुणमय परमात्मा है, अनंत गुणमय भगवान आत्मा है। उस भगवान आत्मा के गुण गाते गाते, माने मैं गायक एक भगवान आत्मा का गुण है, मैं परमात्मा है भगवान आत्मा का गुण है, मैं परिपूर्ण परमात्मा है भगवान आत्मा का गुण है, मैं परमेश्वर भगवान आत्मा का गुण, मैं परिपूर्ण परमात्मा भगवान आत्मा गुण, मैं विद्यमान परमात्मा, मैं ये रहा परमात्मा, मैं परिपूर्ण परमात्मा, मैं शुद्ध परमात्मा, त्रिकाल एक रूप परमात्मा, टंकोत परमात्मा, परिपूर्ण परमात्मा, यह इसकी महिमा है। इसके गुण गाते गाते मैं यह हूँ, यह हूँ, यह हूँ, यह हूँ, यह हूँ, इसके गुण गाता है। गुण गाते गाते, महिमा करते करते, गुण गाते गाते मैंने महिमा करते करते भगवान हो जाते। क्योंकि जब अपने त्रिकाली भगवान आत्मा का गुण गाते गाते, महिमा करते करते, तो रुचि की तीव्रता होती है। रुचि की तीव्रता होने से स्वभाव के ऊपर दृष्टि जाती है, स्वभाव के ऊपर दृष्टि जाने से अनुभूति होती है। तो प्रभु बहुत सीधा कामकाज है, पेचीदा कामकाज नहीं है। पेचीदा तूने बना रखा है, गूंच तूने खड़ी की और फिर गूंच उकेलने में पूरा जीवन तो बिता देता है। तो पहले से धड़ाका मार, तुझे क्या स्वीकार है। देखिए गुरुदेव श्री की एक एक बात कितनी सार गंभीर होती है, सार गर्भित होती है। निर्णय अपने, वस्तु ऐसी है, निर्णय अपना क्या, उसके ऊपर सारी बात डिपेंड करती है। अनंत गुणों की महिमा करते करते जीव केवली हो जाता है। पंच महाव्रत करके 28 मुलगुल पाण के मुनि दीक्षा लेकर नग्न होकर जंगल में जाकर वो केवली नहीं होते। वो सब होता है, वो सब छूट जाता है। अपरिग्रही भगवान आत्मा को देखा तो परिग्रह अपने आप छूट जाता है। कपड़े निकालने नहीं पड़ते, निकल जाते हैं। घर छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाता है। परिवार को छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाता है। यूं ही निकल पड़ते हैं। भरत चक्रवर्ती का दृष्टांत जिनवाणी के अंदर में प्रख्यात है। 96,000 रानियों के बीच रहने वाले, 84 लाख हाथी घोड़ा पैदल की सेना के बीच में, 96 करोड़ की सेना के बीच में जब वैराग आया तो बिना बोले घर से निकल गए। कहाँ तक गए? घर से निकल के अपने उद्यान, माने घर के पास महल के नीचे जो उद्यान अपना बगीचा होता, उससे बाहर न जा पाए। वो बगीचे के अंदर में ही मुनि दीक्षा आ गई। 7वां गुणस्थान आ गया, चौथा, पांचवा, सातवां से फिर छठा में मुनि दीक्षा आ गई। और एक अंतर मुहूर्त के अंदर में केवल ज्ञान, मैंने 96,000 रानियों के पास में, सबके पास में खबर पहुंचे तब तक तो यहाँ पे केवल ज्ञान हो गया। क्योंकि वो 6 खंड को नहीं साधते थे, अखंड को साधते थे सुगानी जी। अखंड को साधने वाले अखंड की प्रतीति में, अखंड की श्रद्धा में, अखंड के ज्ञान में, अखंड का लक्ष्य एक समय के लिए भी छूटता नहीं था। तो ऐसे कहते हैं कि अनंत गुणों की महिमा करते करते जीव केवली हो जाता है। अनंत गुण रत्नों का दरवाजा खुल गया। भाई तो पामर नहीं भगवान है, इससे स्वरूप का गुणगान कर। भाई तो पामर नहीं भगवान है, वहाँ पे स्वीकार करने का बोला था, तो पामर है ना प्रभु है। अब यहाँ पे स्पष्ट कर दिया। अब तुझे स्वीकार शायद तू आज तक नहीं कर पाया, तो गुरुदेव ने कह दिया तू पामर नहीं भगवान है। इसके स्वरूप का गुणगान कर। इसके स्वरूप का गुणगान करते करते केवली हो जाते हैं, परिपूर्ण दशा को प्राप्त हो जाते हैं, मोक्ष में चले जाते हैं। मोक्ष में जाने के लिए प्रयत्न नहीं करना, एक ऐसा उपदेश। मैं परमात्मा हूँ ऐसा समझने के लिए प्रयत्न कर। प्रभु बहुत सीधा मार्ग, बहुत सरल विधान, बहुत सरल विधि। तू पामर नहीं भगवान है, इसके स्वरूप का गुणगान कर। गुणगान कर माने मैं हूँ ऐसा निर्णय कर, यही गुणगान है।
भगवान तू बहुत अच्छा, भगवान तू बहुत भला, भगवान तू सम्यक दर्शन देने वाला, भगवान तू मोक्ष देने वाला, ये गुणगान नहीं है। ये दूसरा दूसरे की बात करता है, ऐसा गुणगान नहीं होता। गुणगान के अंदर में मैं हूँ, मैं हूँ परमात्मा, मैं हूँ केवली, मैं हूँ सिद्ध, मैं हूँ अरियंत, मैं हूँ जिनेश्वर, मैं हूँ परमेश्वर, मैं हूँ ज्ञायक, मैं हूँ अपरिणामी, मैं हूँ परम पारिणामिक भाव मात्र निर्विकल्प वस्तु। यह गुणगान का विधान है प्रभु। बहुत सीधी बात है। उसके अंदर में अहम, अहम का मतलब है से हूँ पे आना। भगवान आत्मा परमात्मा है तो है, अनादि अनंत सबको है, प्रत्येक जीव को है। लेकिन उसमें से भगवान आत्मा है में से मैं भगवान आत्मा हूँ, उस पर जो आया उसकी भगवान आत्मा के ऊपर दृष्टि जाती है। उसने जिसने ऐसा निर्णय किया, निर्धार किया, निरालंबन तत्व में अहम किया, एकत्व किया, अपनापन किया, दृष्टि दी, नज़र दिया, लक्ष्य किया कि मैं परमात्मा हूँ, तो पामरता टिक नहीं सकती, प्रभुता प्रकट हुए बिना नहीं रहती। वितरागता प्रकट होगी होगी और होगी। अब इतनी गारंटी कौन देता है बताइए आप? ज्ञानी धर्मात्मा देते, जिसने जिस विधि से आत्मा को प्राप्त किया, जिस विधि से सम्यक दर्शन को प्राप्त किया, उस विधि को बतलाते हैं। उस विधि को अपन समझे, उस विधि को अपन समझे, उस विधि को समझकर भली भांति इस मार्ग के अंदर में आराम से प्रवेश कर सकते हैं। स्वरूप के अंदर में सोते सोते श्रीमद जी कहते हैं, हूँ परमात्मा से होते निर्णय कर लीधो तो भले सुतो रहे, हमने कोई वांधो नहीं। स्वरूप में सो जाना प्रभु, उन्हें स्वरूप में एकता करके लीन हो जाना, उसका नाम स्वरूप में सो जाना। अभी अपन चलता विषय तक 123 बोल हुआ था, अभी एक आध दो बोल और देखते हैं। 124, अहो सम्यक दर्शन होने पर, सम्यक दर्शन होता कब है? भगवान आत्मा के लक्ष्य से। भगवान आत्मा हूँ ऐसा निर्णय होते ही बोलो ना, वितरागता प्रकट हो जाती है। तो कहते हैं अहो सम्यक दर्शन होने पर आत्मा के प्रदेश प्रदेश में आनंद का जन्म होता है। उन्हें किसी को पूछना नहीं पड़ता हमें सम्यक दर्शन हुआ क्या। जहाँ भगवान आत्मा के ऊपर दृष्टि गई, भगवान आत्मा के ऊपर लक्ष्य हुआ, तो सम्यक दर्शन हुआ। सम्यक दर्शन में क्या हुआ? असंख्य प्रदेश में, प्रदेश प्रदेश में आनंद का जन्म होता है। माने आनंद 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 असंख्य प्रदेश के अंदर में फैल जाता है। स्वयं को पता चलता है कि बस अनुभूति हो गई, भगवान से भेंटा हो गया। अब अल्प काल के अंदर में हम भगवान से भेंटने चले जाएंगे। हे गुरुदेव, आपके पूठे पूठे आपके पंथे हम चले आएंगे, ऐसा कौल करार कर लेता है जिसको सम्यक दर्शन हुआ उसको। असंख्य प्रदेश आनंद से उछलते हैं। आनंद का जन्मधाम निज परमात्मा तत्व ही सम्यक दर्शन का कारण है। देखिए सम ऑफ टोटल कर रहे हैं गुरुदेव सर। 480 2 लाइन 4 लाइन के बोल, लेकिन अध्यात्म की खान, शुद्धात्मा का भंडार, शुद्धात्मा का गोदाम, शुद्धात्मा की दृष्टि कराने वाले निधान इतने स्पष्ट है, इतने स्पष्ट है। असंख्य प्रदेश आनंद से उछलते हैं। आनंद का जन्मधाम, आनंद का जन्मधाम क्या है? निज परमात्मा तत्व। क्योंकि निज परमात्मा तत्व आनंद मूर्ति है, आनंद का भंडार है, आनंद का सुख धाम है। उसकी दृष्टि करने से वहाँ से आनंद का जन्म होता है। तो क्या कहते हैं? आनंद का जन्मधाम निज परमात्मा तत्व ही सम्यक दर्शन का कारण है। सम्यक दर्शन किसके लक्ष्य से होता है? किसके कारण से होता है? कारण परमात्मा से। कारण परमात्मा कौन है? निज परमात्मा द्रव्य। निज परमात्मा द्रव्य मैं हूँ ऐसे दृष्टि होते ही सम्यक दर्शन का जन्म होता है। जिस सम्यक दर्शन के अंदर में आनंद का जन्म होता है, असंख्य प्रदेश के अंदर में आनंद 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 इसकी मोर छाप का लक्षण है। स्वसंवेदन लक्षण का, स्वानुभूति का। उसमें क्या होता है? आनंद आता है, असंख्यात प्रदेश में आनंद आता है। मुझे गुरुदेव श्री सोगानी साहब कहते किसी को पूछने नहीं जाना पड़े,
फिर तुझे कोई कुछ भी कहे उससे तेरे को कोई अंतर नहीं पड़ता। कोई तुझे अज्ञानी कहे तो भी ज्ञानी को उससे क्या फर्क पड़ता है। कोई ज्ञानी को अज्ञानी कहे तो अपने परिणाम खराब करता है। और एक ज्ञानी को यदि आपने अज्ञानी कहा तो आपने अनंत ज्ञानियों को अज्ञानी कहा। उस दोष का भागीदार आप हो। यदि आपको पता नहीं चलता तो आप मध्यस्थ रहो, लेकिन किसी भी पुरुष को परिणाम दृष्टि से मत देखो, क्योंकि आनंद का जन्मधाम सम्यक दर्शन हुआ तो आनंद का जन्मधाम अपना परमात्मा तत्व ही सम्यक दर्शन का कारण है। क्योंकि मैं परमात्मा हूँ ऐसे लक्ष्य के कारण ही सम्यक दर्शन हुआ है। पर यह एक कारण बनाती है किसी न किसी को, तो उसने भगवान आत्मा को कारण बनाया। भगवान आत्मा को कारण बनाया तो सम्यक दर्शन का जन्म हुआ। सम्यक दर्शन का जन्म हुआ तो अनंत आनंद प्रवाहित होने लगे, अनंत आनंद के झरने बहने लगे और ढीम हो गया, बिंब हो गया, घन हो गया अपने स्वभाव के अंदर। ऐसी अद्भुत बात 124 नंबर में बोल का है। अभी 125 नंबर का बोल के अंदर में कहते हैं आत्मा समझने के लिए, अब क्या कहते हैं, किस चीज़ के लिए? आत्मा समझने के लिए, जिसे सच्ची लगन और तत्परता लगे। आत्मा समझने के लिए जिसे सच्ची लगन और तत्परता लगे, सच्ची लगन और तत्परता, उसे अंतर में समझने का मार्ग मिले बिना नहीं रहता। देखिए सब ये अकाट्य सिद्धांत है, ये अबाधित सिद्धांत है कि आपको आत्मा का समझने के लिए सच्ची लगन हो, आपकी धुन सही हो, आपकी भावना परफेक्ट हो, भावना के अंदर में, अभिप्राय के अंदर में ईमानदारी हो, कि सच्ची लगन हो और समझने के लिए वो चल पड़े। उसके लिए तत्परता, मैं अभी परमात्मा। तत्परता क्या होती है? अभी 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 क्या? अभी परमात्मा बनना? नहीं, अभी परमात्मा हो। परिणाम में परमात्मा बनने की चिंता, विकल्प, विचार आत्मार्थी नहीं करते। उसने क्या लिखा? सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए सच्ची लगन और तत्परता नहीं लिखा। आत्मा समझने के लिए जिसे सच्ची लगन और तत्परता लगे, ये शर्त है। आत्मा समझने के लिए, आत्मा में कुछ करने के लिए नहीं, कुछ प्रकट करने के लिए नहीं, कुछ छोड़ने के लिए नहीं, कुछ ग्रहण करने के लिए, आत्मा को समझने के लिए। समझना है कि मैं परमात्मा हूँ। वस्तु तो है परमात्मा, अभी परमात्मा है तो आपको परमात्मा में क्या करना? कि समझना है कि मैं परमात्मा हूँ। मैं परमात्मा हूँ ऐसा समझे तो परमात्मा हो जाता है। और परमात्मा को समझने के लिए सच्ची लगन, लगन नहीं, सच्ची लगन, सिर्फ सच्ची लगन नहीं और साथ में तत्परता। अभी मैं परमात्मा हूँ, इस वक्त मैं परमात्मा हूँ। कल गुरुदेव ने कहा ना, अभी देख, आज के दिन देख तू परमात्मा है, अभी देख। तो ये अभी का मार्ग है, अभी का, कल वाले वायदे वाली बात नहीं है। आज ही तू देख, आज ही तू एक समय की पर्याय को मत देख, आज ही तू द्रव्य को देख। मैं परमात्मा हूँ ऐसा समझ। आपको सिर्फ समझना है कि मैं परमात्मा हूँ। ये कैसे कठिन हो सकता है? गुरुदेव ने तो कह दिया तू पामर नहीं प्रभु। प्रत्येक जीव स्वभाव से भगवान है, प्रत्येक जीव स्वभाव से भगवान है। तो भगवान तो है, तू माने तो भगवान है, नहीं माने तो भगवान। अभी करना क्या? भगवान हूँ ऐसा मान, ऐसी समझ कर, ऐसी स्वीकार कर। अब इसके अंदर में पसीना छूटता है, अब क्या करें प्रभु? यदि इसमें भी तुझे पसीना छूटता है तो कोई कुछ कर नहीं सकता। परिणाम की योग्यता जैसी होगी ऐसा ही परिणाम होंगे, इसको कोई पलट नहीं सके। हताशा का वचन नहीं है। परिणाम की स्वतंत्रता को स्वीकार करते हुए तो विकल्प के अंदर में, विकल्प के अंदर में राग से भिन्न हूँ, राग से भिन्न हूँ, राग से भिन्न हूँ, परिपूर्ण परमात्मा हूँ, परिपूर्ण परमात्मा हूँ, परिपूर्ण परमात्मा। अनुभूति की चिंता किए बिना
अनुभूति का लक्ष्य रखे बिना, सम्यक दर्शन का लक्ष्य रखे बिना तू अपने स्वभाव की ऊर्ध्वता रख, स्वभाव की उग्रता रख, तो इसके अंदर में संस्कार गिरेंगे और संस्कार पड़ेंगे तो तेरा मोक्ष होगा ही होगा। इस भाव में नहीं सम्यक दर्शन होगा तो आगे भाव में होगा। ये वायदे वाली बात नहीं है, इसके अंदर में निर्णय करने की बात है। विकल्पात्मक अवस्था के अंदर में तू निर्णय कर, तू राग से भिन्न है और ज्ञानमय परमात्मा है। मैं अभी परमात्मा हूँ, इस वक्त परमात्मा हूँ, परमात्मा हूँ, परमात्मा हूँ, परमात्मा हूँ, परमेश्वर हूँ। ऐसा निर्णय तुझे अभी करना है, इस वक्त करना है, अभी अभी हाल इस वक्त यहाँ पे बैठे बैठे स्वाध्याय करते करते तुझे निर्णय करना है कि मैं परमात्मा हूँ। अपनी लगन के बल से वह अंतर में मार्ग बनाकर आत्मा स्वरूप को पाता ही है। किसकी वजह से? लगन के बल से, अपनी धुन के बल से। भगवान आत्मा के जो पीछे जो पड़ता है उस लगन के बल से वह अंतर में मार्ग बनाकर आत्म स्वरूप को पाता ही है। आत्म स्वरूप को पाएगा ऐसा नहीं, कदाचित पाएगा ऐसा नहीं, आत्म स्वरूप को पाता ही है, गारंटी है बिल्कुल एकदम। जिसको सच्ची लगन हो, जिसको तत्परता हो, अभी मैं परमात्मा हूँ ऐसा विश्वास करता हो, ऐसी समझ करता हो, ऐसी धुन बनी हो, परमात्मा 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 ही हूँ ऐसा विश्वास, ऐसा स्वीकार, ऐसी समझ जहाँ पर हुई वहाँ पे अंदर में रास्ता बनकर वितरागता प्राप्त हो जाती है। प्रभु मार्ग की सरलता, मार्ग की सुगमता, मार्ग की सहजता, मार्ग की स्वाभाविकता अद्भुत से अद्भुत है, अलौकिक से अलौकिक है। जो गुरुदेव श्री कहता तारा स्वीकार है वारे वार से, तो अभी स्वीकार कर, अभी परमात्मा। बस क्या चाहिए, हो गया मोक्ष। मुक्त स्वरूप परमात्मा को देखा तो मुक्ति हो गई, चरित्र में मुक्ति हो जाएगी, चिंता मत कर। स्वभाव से तो अपने को मुक्त देख, स्वभाव से मुक्त देखा तो मुक्त स्वरूप के ऊपर लक्ष्य गया तो मोक्ष हो गया, श्रद्धा में मोक्ष हो गया, चरित्र में मोक्ष हो जाएगा। सभी मोक्ष स्वरूप परमात्मा ही है, ऐसा ही माने, ऐसा ही जाने, ऐसा ही स्वीकार करे और तत्परता पूर्वक, धुन पूर्वक, लगन पूर्वक मैं परमात्मा हूँ ऐसा देखे, ऐसा माने, ऐसा समझे, ऐसा स्वीकार करे और स्वीकार करते हुए अपने स्वरूप के अंदर में सादी अनंत काल के लिए सबको ही रह जाए। ऐसी मंगल भावना के साथ में अपने इस बार के व्याख्यानों की श्रृंखला समाप्त